मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही ज़ाया नहीं जाएगी। देखो बाबू सर, you're a good human being. बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच ही पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं वो आपकी सरकार को माफी ना भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर आज रात में तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना। मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकलेगी न मर कर भी है वतन की ये उल्फत, मुझे पता है। कूद पड़ी मैं आलमबाग के जंगे मैदान पर, हुई अंग्रेजों की सारी कोशिशें बेकार, पर जब बड़ी है कैसरबाग की ओर, हार गई मैं जब हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का, ठुकरा दिया प्रस्ताव मैंने, पहचान गई थी झांसा अंग्रेजों का। गुलामी को किया नामंजूर, लेकर अपनी सेना हुई नेपाल को रवाना। नेपाल के काठमांडू में मैंने ढेर तैयार कर बन गई इसकी साहस की मिसाल। मंगल पांडे को कौन नहीं जानता, पर ये कौन नहीं जानता कि जितना खून हिंदुओं ने बहाया है उतना ही खून देश के बाकी धर्मों ने भी बहाया। मैं झांसी की रानी हूँ और इस धरती माँ की बेटी होते हुए कोई भी फिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान भी क्यों न देनी पड़ जाए। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। ओ फिरंगी, तू क्या समझता है कि झांसी के सिंहासन पर एक स्त्री बैठी है तो तू इसे हड़प लेगा? हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पूरा करेंगे। भाग फिरंगी भाग, झांसी की रानी है आई। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सके। यदि युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो मैं युद्ध करूंगी। मेरे स्वर्गीय पति ने शांति की कला के ऊपर अपना ध्यान समर्पित किया था। तुम जिस धरती पर खड़े हो उस धरती के लोगों का आदर और सम्मान करना सीख जाओ, क्योंकि भले ही अंग्रेजी हमारा गुनाह हो सकता है लेकिन मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ जैसी होती है और माँ सिर्फ एक होती है और वो है हिंदी। यदि युद्ध के भूमि में हम मारे गए और मेरे अंदर बचपन से ही देशभक्ति का जुनून था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी और उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु मैं अंग्रेजों की गुलामी में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ नौकरी ठुकरा दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हिंद की आजादी में समर्पित कर दिया। अपने लक्ष्यों को छोड़कर मैंने भारत की स्वतंत्रता की राह चुनी। 1921 में मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ गया और 1938 में वहां का अध्यक्ष बन गया, परंतु परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई कि मुझे उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में 40,000 लोगों एवं जापान के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने आजाद हिंद फौज तैयार की। मेरा नाम स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह ने रखा। 11 सितंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देशों को प्रतिनिधित्व करने कई लोग आए थे और हमारे देश से मैं यानी स्वामी विवेकानंद जी गया था। मैंने वहाँ धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो भाषण दिया उससे पूरी की पूरी दुनिया ही हिल गई। मैंने कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटो।
में आई फिर से नई जवानी थी, उम्मीद हुई आजादी की कीमत अब सबने पहचानी थी, खून रंगी करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 57 की वे तलवार पुरानी थी, बूंदो लोहर बोलो हिंद से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो सो झांसी वाली रानी थी। सुप्रभात, मैं वैभव यादव उनका पब्लिक स्कूल का 7वीं की छात्रा हूँ और आज मैं विराम झांसी वाली रानी की कला को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शतवंशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे कि क्या हमारे दिल में है, अब अभी से अब क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। मैं गंगाधर राव की मीनाबंदरपुर की वधू प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मेरे स्वास्थ्य में प्राण है, मेरे सीने में धड़कन है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी, मैं अंतिम क्षण तक झांसी की रक्षा करूंगी। मैं सावित्रीबाई फुले, मेरा जन्म 3 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के सितारा गांव के नायल जिले में हुआ था। मेरे पिता का नाम खंडूजी निवेशी और मेरी माता का नाम लक्ष्मीबाई है। जब मैं 9 वर्ष की थी तब मेरा विवाह ज्योतिराव फुले से करा दिया गया था, जो कि बहुत बड़े समाज सेवक थे। उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई को नजर में रखते हुए मेरी पढ़ाई लिखाई में मुझे बहुत रुचि थी, तो इस वजह से वो मेरी पढ़ाई लिखाई में नजर रखते हुए मुझे आगे पढ़ाने का सोचे और मैं भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। जब मैं बच्चों को पढ़ाने विद्यालय जाती तो कुछ विरोधी आकर मेरे रास्ते रोककर खड़े हो जाते और मुझे गंदी गंदी गालियां देकर और पत्थर भी फेंकते, पर मैं इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए मैं रोज बच्चों को पढ़ाने जाती। पर इस समस्या को हल करने बात किया, हमारा मकसद है इंतजामी विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। ये संघर्ष खून मांगता और तैयार है। नरेंद्र के नेता कहते हैं ये हिंसा और प्यार, यही तो तरीके आजादी पाने की, और इसी तरह हम दुश्मन का दिल भी जीत पाएंगे। इतने सालों में से हिंसा और प्यार के तरीकों से हमने कितने जनरल डायर और कितने लॉर्ड एडमिरल के दिल जीता है। वे हमें मार सकते हैं पर हमारे विचारों को नहीं मार सकते। They will crush my body but not my soul. Neither my country is poor nor it is illiterate. सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम इंग्लैंड से यहाँ तक चलाई। यही रूट है ना ईस्ट कंपनी के नाम पे। भूलना मत, व्यापार के देश में लुटेरे हो तुम, लुटेरे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कोई डोमेन स्टेटस नहीं, ये हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम विनय दिवाकर, मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ और मैं रानी लक्ष्मीबाई की बेटी हूँ। और आज मैं आपके समक्ष विवेकानंद जी द्वारा बोले गए किताबों में भाषण की प्रस्तुति देंगे। अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आपका स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय हर्ष से भर गया है। मैं आप सभी को पौराणिक पुरुषों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी को सभी जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन वक्ताओं को जिन्होंने इस मंच पर आकर यह कहा कि सहनशीलता सुदूर पूर्व देश से फैली है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जहाँ सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है, परंतु हम सिर्फ सहनशीलता पर विश्वास नहीं रखते। हम सभी धर्मों को